आज का ये वीडियो आप सभी के काम आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ सेव करके रख लें। जब कभी भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत होती है और इस प्लानिंग को हम कहते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन। इस डिजाइन में हम बिल्डिंग के ओवरऑल लेआउट पे काम करते हैं, फॉर्म पे काम करते हैं, मतलब वो कैसा दिखेगा, फंक्शनल स्पेस को प्लान करते हैं जैसे कि गार्डन, किचन, बेडरूम, प्ले एरिया, और अलग अलग बिल्डिंग के हिसाब से ये फंक्शनल एरिया अलग अलग हो सकते हैं। इन सब के साथ बिल्डिंग कितना सस्टेनेबल रहेगा, मतलब कि बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत कब लग सकती है। तो अगर आपको ये सारे प्लान करने हैं तो आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें ही सबसे पहला प्रोसेस है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम अपनी जरूरत को समझते हैं और हमें क्या बनाना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग को बनाते समय कौन से विशेष बातों पे आपको ध्यान देना है ना, उसकी पूरी लिस्टिंग तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप है साइट एनालिसिस। इसमें हम टोपोग्राफी को समझते हैं। साधारण भाषा में जिस जमीन पे हमें बिल्डिंग बनानी है वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है, और भी बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग की जाती है। तीसरा स्टेप आता है स्कीमेटिक डिजाइन का, मतलब कि ग्राफिकल डिजाइन का। इसमें हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं, मतलब कि पूरे के पूरे स्पेस की प्लानिंग करते हैं। इसमें हम बिल्डिंग के एलिवेशन को डिजाइन करते हैं, यानी कि बिल्डिंग को देखने से वो कैसा दिखाई देने वाला है, फिर चाहे आप उसे फ्रंट से देखें, टॉप से देखें, लेफ्ट से देखें, राइट से देखें या फिर बैक से देखें। तो ये सारी प्लानिंग आपके स्कीमेटिक डिजाइन प्लान में रेडी की जाती है। फिर आता है फोर्थ स्टेप, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट डिजाइन। इसमें हम और भी डिटेल में प्लानिंग करते हैं, मतलब कि आप इसमें मटेरियल के सिलेक्शन को भी प्लान करते हो कि आप बिल्डिंग बनाते समय कौन कौन से मटेरियल को यूज करने वाले हैं। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। HVAC की प्लानिंग की जाती है, मतलब कि हीट मैनेजमेंट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सब की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की जाती है, मतलब कि बिजली की व्यवस्था और वायरिंग को पूरी तरह से प्लान किया जाता है, और साथ ही साथ प्लम्बिंग की भी प्लानिंग कर ली जाती है। पांचवा स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन का डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना। इस पार्ट में हम सारे प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे कि बजट की प्लानिंग, परमिट्स वगैरह अगर हमने ले करके रखे हैं तो उन सारे को एक फाइल में ना प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करके रख दिया जाता है। और उसके बाद का स्टेप आता है सुपरविजन का। अब सुपरविजन कहने का मतलब है कि हमने जो भी प्लानिंग की है ना, उसको सही तरीके से जांचा और परखा जाता है, और अगर काम करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व किया जाता है। इस स्टेप में यह भी देखा जाता है कि हमारा सारा काम प्लानिंग के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अब जरा सोचिए कि अगर आपने ये सारा काम नहीं किया तो आपको कितने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और सबसे बुरी बात, आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि क्या बनने वाला है और कब तक बनने वाला है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन का काम बहुत जरूरी है, फिर चाहे आपका प्रोजेक्ट 1 BHK का हो, या फिर कोई बंगलो हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो, या फिर अर्बन प्लानिंग हो, या हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग हो, या फिर स्कूल की प्लानिंग हो, हॉस्पिटल की प्लानिंग हो। आपका प्रोजेक्ट कैसा भी रहे, वहाँ पे एक नीड बनती ही है, वो नीड है आर्किटेक्चर डिज़ाइन की। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो ऐसा ही हो जाएगा कि जाना था जापान और पहुँच गए चीन। समझ गए ना? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अपनों के पास पहुंच जाए, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली बार जो भी वीडियो आए आप उसे मिस ना कर सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।